बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमारा जो काइंसोलॉजी का जो लास्ट पोर्शन था, तो वो हमारा जो था वो सस्पेंशन वगैरह में जो था मोबिलिटी गेयर्स वो एंड हो गया था। ठीक है, तो काइंसोलॉजी में हमारा अब लास्ट पोर्शन रहता है पोस्चर। इसी के साथ इसके बाद हमारी जो काइंसोलॉजी का जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट ईयर की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पोस्चर के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोस्चर हो है क्या। बेसिकली एक ऐसा एटीट्यूड होता है जो कि बॉडी अज्यूम करती है जब भी कोई सपोर्ट उसके साथ हो। ठीक है, जब भी कोई मसल इनएक्टिव हो। ठीक है, ठीक है, तो इसका बेसिकली पोस्चर का काम होता है स्टेबल रहना। मतलब कि जब भी कोई बॉडी है ना मूव कर रही है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए पोस्चर का रोल होता है। ठीक है, पोस्चर एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि हमारी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब भी हम बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करें तो उसे हम क्या कहेंगे? पोस्चर कहते हैं। ठीक है, अब पोस्चर जो है ये किसके बदौलत हो मतलब कि ये स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है? हमारी मसल्स के जो कोऑर्डिनेट एक्शन है उसकी वजह से ही हमारा जो है बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे आ जाते हैं दो टाइप्स। अब पोस्चर में के दो टाइप्स आ जाते हैं, एक इनएक्टिव हो जाता है, एक एक्टिव पोस्चर हो जाता है। ठीक है, इनएक्टिव पोस्चर वो पोस्चर होता है जब भी हमारा रेस्ट पे हो या स्लीप पे होते हैं तो उसे हम इनएक्टिव पोस्चर कहते हैं। ठीक है, जब भी हम रेस्ट वाली कंडीशन में हो या स्लीप वाली कंडीशन में हो तो उस कंडीशन में वो पोस्चर कौन सा हो जाएगा? इस इनएक्टिव। बेसिकली इनएक्टिव पोस्चर में हमारा जो मसल इफर्ट जो होता है ना वो कम से कम रखता है, और इसी इनएक्टिव पोस्चर में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मसल जो होते हैं वो रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, तो जब वो पोस्चर जो हमारी रेस्ट कंडीशन या स्लीप वाली कंडीशन में ऑब्ज़र्व हो उसे हम कहते हैं इनएक्टिव पोस्चर। अच्छा, उसके बाद है एक्टिव पोस्चर। एक्टिव पोस्चर वो पोस्चर होता है जब भी हम वर्क कर रहे हैं, जब भी हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव पोस्चर। ठीक है, जब भी हम वॉक कर रहे हैं, कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो कोई भी काम कर रहे हैं तो वो हमारा कौन सा पोस्चर हो जाएगा? एक्टिव पोस्चर। अब एक्टिव पोस्चर में हमारा जो मसल्स का जो इफर्ट होती है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम होती है एज़ कम्पेयर टू इनएक्टिव। इनएक्टिव में इसलिए कम होती है क्योंकि बॉडी रिलैक्स होती है, कोई भी वर्क नहीं कर रही तो इसलिए मसल्स हमारे जो होते हैं वो रिलैक्स रहते हैं। लेकिन एक्टिव में हमारा जब भी हम ज़ाहिर बात है वर्क करते रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट हो रही है, काम करते जा रहे हैं, तो हमारा एक्टिव पोस्चर में हमारे जो मसल्स का जो इफ़र्ट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अब ये एक्टिव जो पोस्चर है इसके दो सब टाइप्स आ जाते हैं, एक होता है स्टैटिक पोस्चर, एक होता है डायनेमिक पोस्चर। ठीक है, अब जो स्टैटिक पोस्चर होता है, अच्छा, एक स्टैटिक पोस्चर वो पोस्चर होता है जिसमें हम जब भी कोई मतलब कि जो स्टेबिलिटी को मेंटेन तो कर रहा है लेकिन इसका जो पैटर्न होता है ना वो कांस्टेंट हो। मतलब कि अब ज़ाहिर बात है अगर बॉडी एक ऐसी कंडीशन में है, ठीक है, तो वो उसी कंडीशन को, उसी पोस्चर वाली कंडीशन को वो क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, तो उसको सब टाइप को हम कहेंगे स्टैटिक। ठीक है, एक्टिव में स्टैटिक वो पोस्चर है जो भी हमारा जो कांस्टेंट पैटर्न हो उसको वो मॉडिफाई ना हो। ठीक है, मतलब कि जो कांस्टेंट पैटर्न हो वही होना चाहिए, वो मॉडिफाई ना हो। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है? कांस्टेंट पैटर्न होता है, मतलब कि फिक्स्ड होता है। ठीक है, कांस्टेंट पैटर्न होता है। बाकी जो हमारा जो डायनामिक जो पोस्चर है इसका दूसरा टाइप, उसमें क्या होता है? मॉडिफाइड पैटर्न होता है। मतलब कि इसमें हमारी जो बॉडी होगी वो एक ही मतलब के कंडीशन में नहीं रहती, वो अपने कंडीशन को चेंज करती रहती है, तो उस पोस्चर को हम कहते हैं डायनामिक पोस्चर। स्टैटिक पोस्चर वो पोस्चर होता है जिसमें हमारा जो पैटर्न होती है वो हमारा कांस्टेंट रहे, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक पोस्चर। और जब भी हमारा जो पैटर्न हो, ठीक है, हमारी मूवमेंट जो होती है वो मॉडिफाई पैटर्न होता जाएगा। ठीक है, और हमारी जो बॉडी है वो उसमें चेंजिंग आती रही है, ठीक है, उसकी कंडीशन में, तो उसको हम कहेंगे डायनेमिक पोस्चर। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि अब हमारा स्टैटिक पोस्चर में हमारी मसल इफर्ट ज़्यादा लगेगी या डायनामिक में? तो ज़ाहिर बात है डायनामिक में ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें हमारा जो बॉडी है वो अपने जो पैटर्न है उसको चेंज करती रही है, चेंज करते जा रही है, तो इसकी वजह से इस डायनामिक पोस्चर में हमारी जो मसल इफर्ट जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी। अच्छा, अब ये हो गए थे हमारे इन पोस्चर पढ़ लिया था, उसके बाद इनएक्टिव और एक्टिव पोस्चर को डिस्कस किया। ठीक है, इनएक्टिव जो स्लीप में हो रहा था, रेस्ट कंडीशन में, एक्टिव जब भी हम कोई काम करें वो हो रहा था, और एक्टिव में दो सब टाइप्स आ गए थे, स्टैटिक और डायनामिक पढ़ लिया था। तो स्टैटिक में हमारा ये था कि जब भी हमारा जो कांस्टेंट पैटर्न हो वो हमारा बॉडी का रहे तो उसको हम स्टैटिक पोस्चर कहते हैं, और डायनामिक में हमारा जो पैटर्न होता है बॉडी का वो मॉडिफाई होता रहता है, तो उसको हम डायनामिक कहते हैं। अब पोस्चर मैकेनिज्म, अब जो सारा मैकेनिज्म जो होता है हमारा पोस्चर का वो कंट्रोल कौन करता है? बेसिकली वो मसल्स होते हैं जो कि हमारे रोल प्ले करते हैं हमारे
इसको मतलब कि पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। तो ये पोस्चर मैकेनिज्म में मसल्स का रोल होता है। इसके में बेसिकली जो मसल्स होते हैं ये हमारी जो बॉडी की जो इरेक्ट पोजीशन है उसको मेंटेन करते रहते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब कि जो ग्रेविटी है उसको अगेंस्ट ये हमारी क्या करते रहते हैं, हमारी पोजीशन जो होती है वो उसको क्या करते रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये मसल्स का रोल होता है, ये इसमें इंटेग्रेटिव मसल भी होते हैं, ठीक है, जैसे मल्टीपिनेट मसल होते हैं, ठीक है, जो कि फैन शेप्ड होते हैं, जैसे हमने एनाटॉमी में पढ़ा है, वही सारी चीज़ें इधर भी आ जाती हैं, ठीक है। तो मसल का रोल क्या होता है, बेसिकली जो मसल्स होते हैं हमारी जो स्टेबिलिटी है वो बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसके लिए इनका जो होता है ना इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे पोस्चर के मैकेनिज्म में। अच्छा, अब न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, मतलब नर्वस कंट्रोल में इसमें हमारे न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, नर्वस जैसे बात है, हम मसल्स पहले पढ़ गए, अब ये नर्वस कंट्रोल है, ठीक है। अब इसमें होता यूँ कि इसमें हमारा नर्वस कंट्रोल और मस्कुलर जो सिस्टम है आपस में मिलकर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल में होगा ये मसल्स का भी रोल होगा और नर्वस सिस्टम का भी रोल होगा। सबसे पहले अब हम ज़ाहिर बात है, हम रिफ्लेक्स का तो आपको पता ही है, जब भी हमारा कोई इफरेंट रेफरेंस है, मतलब कि जब कि कोई भी हमारी इफरेंट जो है वो रेस्पॉन्स हो जाए अफरेंट के स्टिमुलाई पे, उसे हम कहते हैं हमारा रिफ्लेक्स कहते हैं। अब इफरेंट क्या होता है और एफरेंट क्या होता है। बेसिकली जो एफरेंट होते हैं वो सेंसरी होते हैं, इफरेंट जो होते हैं वो मोटर होते हैं, जो कि हमारी एक्टिविटी को जो कि हम रेस्पॉन्स दे रहे होते हैं वो इफरेंट होते हैं, और जो हमारी जो सेंसेशन लेके जाते हैं वो अफरेंट होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स तब भी आता है जब भी कोई भी हमारा इफरेंट जो होगा वो रेस्पॉन्स देगा किसके अगेंस्ट, एफरेंट स्टिमुलाई के अगेंस्ट, ठीक है। अब न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल में सबसे पहले इधर मसल्स आ गया, ठीक है। इसमें यह बता रहा है कि हमारे जो न्यूरोमस्कुलर और जो न्यूरो टेंडिनस जो स्पेंडल्स होते हैं ना, वो हमारे क्या करते हैं कि जो कि मसल की जो टेंशन होती है उसमें जब भी कोई चेंजिंग आ रही है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। बेसिकल नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम आपस में कलेक्टिवली काम करते हैं हमारे पोस्चर को लिए, मतलब कि काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आइज़, अब ये हमारा नर्वस कंट्रोल में जो आइज़ का जो रोल होता है, जैसे कि हम आइज़ हैं तो ये हमारी जो विजुअल जो सेंसेशन होती है वो, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हम किसी को देखते हैं, ठीक है, अब एक फिजियोथेरापिस्ट को देख लो, देख कर जब भी कोई भी उसके पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले वो हमारा आइज़ के ज़रिए उसकी क्या कहता है, विजुअल सेंसेशन रिकॉर्ड करता है, ठीक है। उसको आइज़ के ज़रिए उसे देखेगा कि उसकी हर बॉडी के एंगल्स को देखेगा कि उसकी हर एक एक बॉडी एंगल कैसे है। तो ये हमारा बेसिकली आइज़ क्या करते हैं, हमारे विजुअल सेंसेशन जो होती है उसको रिकॉर्ड करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो एयर्स जो होते हैं वो हमारे बेसिकली जो हमारी मूवमेंट की जो नॉलेज है और उसके अलावा जो डायरेक्शन होती है वो उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसमें हमारी बेसिकली जो वेस्टिबुलर नर्व है उसका रोल होता है, ठीक है, जो कि सेमी सर्कुलर किनाल्स होते हैं, उनकी मदद से हमारे एयर्स जो होते हैं वो हमारे जो मूवमेंट की जो नॉलेज है और उसका जो डायरेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, और इसमें हमारे नर्वस कंट्रोल में लास्ट पॉइंट है जॉइंट स्ट्रक्चर्स। अब जो जॉइंट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बेसिकली हमारे क्या करते हैं, रिफ्लेक्स रिएक्शंस को एलिसिएट करते हैं, ठीक है, तो वो स्टिमुलाई करते हैं, ठीक है। वो जब भी स्टिमुलेट हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, इसी रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से जो जॉइंट के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारी जो पोजीशन होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे जो न्यूरोमस्कुलर का। इसमें सबसे पहले मसल का रोल पड़ा, ठीक है, जो कि हमारी जो टेंशन की जो चेंजिंग होती है उसको रिकॉर्ड करता है। उसके बाद ईयर्स जो हमारे एयर्स जो होते हैं वो हम आइज़ जो होते हैं वो विजुअल सेंसेशन को रिकॉर्ड करती हैं। एयर्स जो होते हैं हमारे जो नॉलेज जो होती है मूवमेंट की और डायरेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा जो जॉइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे रिफ्लेक्स रिएक्शंस को एलिसिएट करके हमारी जो बॉडी की जो पोजीशन होती है उसे मेंटेन करके रखते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकें ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड किया जा सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।